Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in the new lecture. In today lecture, we are going to discuss the system of the units. ठीक है, जिस तरह हमने बात की बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो ये तो क्वांटिटीज़ हो गई। अब इस क्वांटिटीज़ को हम मेजर किस में करेंगे, इसकी पैमाइश किस में करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट का होना बहुत ज़रूरी था। मुख्तलिफ दुनिया में जो है मुख्तलिफ इसके नाप तोल लेके क्या थे कायदे थे। आज की वीडियो में हम इनको ज़रा क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन, हम डिफरेंट जो सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होते थे नाप तोल के लिए, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फॉर बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? डिराइव एंड बेस फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि एक कंप्लीट सेट जिसमें हम क्या करें, स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए, यूनिट्स चाहिए, जिस पे हम क्या करें, इन डिराइव और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने में हम इससे मदद लें। तो इसको कहते हैं क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिस तरह यूनिट्स मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा रहा था कि यूनिट क्या है, ये स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड्स है जिसकी वजह से हम कंपेयरिंग करते हैं चीज़ों की। ठीक है, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम फिर क्या करते हैं, चीज़ों को नापते हैं, तोलते हैं, उसकी मेजरमेंट पैमाइश इन यूनिट्स में हम करते हैं। अच्छा, तो कॉमन सिस्टम जो यूज़ होते थे फिज़िक्स में वो क्या है, मुख्तलिफ सिस्टम इस्तेमाल होते थे फिज़िक्स में नाप तोल के लिए। नंबर फर्स्ट क्या है, FPS, सेकंड इज CGS, थर्ड इज MKS एंड द फोर्थ वन इज द ग्रेट सिस्टम इंटरनेशनल। एस FPS का मतलब है, F स्टैंड फॉर फुट, P पाउंड एंड S इज सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, CGS स्टैंड्स सेंटीमीटर, C ग्राम इज G एंड S इज सेकंड। ठीक है, MKS, M स्टैंड फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड्स एंड सिस्टम इंटरनेशनल इज द SI सिस्टम। ये चार सिस्टम थे जो कि नाप तोल के लिए इस्तेमाल होते थे। FPS सिस्टम क्या है, एपीएस सिस्टम में जो है, यहाँ पर जो तीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि लेंथ हो गया, फिर मेस हो गया, और उसके बाद क्या है, टाइम है ना। ठीक है, ये थ्री जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है एफपीएस सिस्टम में, वो किस तरह जो है इसको हम मेजर करते थे। तो एफ स्टैंड फॉर फुट, यानी कि फुट में आप क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि फुट में आप लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, पी स्टैंड फॉर व्हाट, जिस तरह बताया, पौंड। पौंड में आप क्या करेंगे, आप पौंड्स में में इसको जो है मेजर करेंगे इन द एफपीएस सिस्टम। एस इज फॉर सेकेंड, और इसमें आप मेजर करेंगे किस चीज को, टाइम को। ठीक है, इसका सिंबल एल, यहाँ पर एल बी ऑफ एम, और यहाँ पर स्मॉल टी। तो एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो लेंथ था उसको वो नापते थे, किसमें, फुट में नापते थे। पी जो था वो क्या था, पौंड, उसको मैस को पौंड में नापते थे, और टाइम को सेकंड्स में नापते थे। ठीक है, ये सिस्टम जो है यूएसए में आज भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये नाप तोल का एक सिस्टम है। दूसरा जो सिस्टम है वो जिस तरह बताया आपको, CGS है। CGS में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है, ये लेंथ की यूनिट है, तो ये लेंथ को इसमें नापा जाता था। जी स्टैंड फॉर ग्राम्स। तो ग्राम क्या है, ग्राम में मेस को नापा जाता था, सिंबल इसका एल, सिंबल इसका स्मॉल जी। नेक्स्ट एस इज सेकंड, तो टाइम को इस सिस्टम में सेकंड में नापा जाता था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या है, आपको फर्क साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो लेंथ है उसको फुट्स में नापते हैं, यहाँ पर जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर्स में नापते हैं। ये ओल्ड सिस्टम है। ठीक है, ये जो है पुराने वक्तों में जो है इस्तेमाल होता था। ठीक है, बहुत ही ओल्ड टाइम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सिस्टम जो दूसरा नाप तोल का सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो पहले थ्री है उसको वो किस तरह नापते हैं। सो वो नापते थे, एम स्टैंड फॉर मीटर, और मीटर में वो क्या करते थे, लेंथ को नापते थे, सिंबल इज एल। ओके, नेक्स्ट इज के स्टैंड फॉर किलोग्राम्स, और किलोग्राम्स में वो नापते थे किस चीज को, मेस को, सिंबल इज केजी। नेक्स्ट इज एस मीन सेकंड्स, और सेकंड में नापते थे किसको, टाइम को। ठीक है,
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्या थे, सिस्टम थे, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या किया जाता था, नापा तोला जाता था। ये जो सिस्टम है ये फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसने फ्रांस इंट्रोड्यूस दिस। तो अगर आप इस पे ज़रा नज़र दौड़ाए, सिस्टम इंटरनेशनल को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इन तीनों को ज़रा इसकी कंपैरिजन को देखते हैं। अगर आप तीनों पे नज़र दौड़ाए तो आपको इसमें डिफरेंस आएगा। अगर एक मुल्क जो है एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, वो फुट में लेंथ को नापता है, तो दूसरा क्या करता है, उसको सेंटीमीटर्स में नापता है। ये बहुत बड़ा इशू था। साइंटिस्ट इससे बहुत क्या थे, तंग थे, क्योंकि जब ग्लोबलाइज हो गई वर्ल्ड, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये चीज़ें जब बनना शुरू हो गई और रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको जो है डील करना, एक मुल्क का जो साइंटिस्ट था, वो जब अपने आइडियाज़ को दूसरे मुल्क के साइंटिस्ट के साथ कंपेयर करता था, तो उसको क्या था, मसला था। क्योंकि वो एक चीज़ में नापता था, एक चीज़ को मेजरमेंट करता था, ठीक है, और जो दूसरे मुल्क का था वो उसको कोई और सिस्टम में नापता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप था, ठीक है। मतलब उन लोगों को फिर कन्वर्जन करनी पड़ती थी, कोई और चीज़ करना पड़ता था। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला था, बहुत ही बड़ा गंभीर, ठीक है। क्योंकि एक मुल्क एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा मुल्क दूसरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, और इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर कंपेयर करें, फिर देखें कि एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इन तीनों सिस्टम में जो डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं डिफरेंटली, कितनी कन्फ्यूजन होगी अगर आज फिजिक्स की किताबों में आपको ये मिलता, अगर आज आपको रिसर्च वर्क पे ये करना पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी सिस्टम की तलाश थी जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाए। तो इन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए फ्रांस में एक कमेटी बैठ गई और उन्होंने एक निज़ाम राइज कर दिया, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, एसआई सिस्टम कहते हैं। और उन्होंने कहा कि रिजेक्ट ऑल द रेस्ट ऑफ थ्री, ये प्रीवियस जो थ्री जो ग्रुप्स, जो मतलब नाप तोल के जो सिस्टम्स हैं, इनको रिजेक्ट किया जाए और पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम राइज किया जाए, जिसकी वजह से क्या हो, आसानी हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो, किसी को कोई मसला ना हो। अगर एक कंट्री का साइंटिस्ट अपना रिसर्च वर्क दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट के साथ शेयर करना चाहे तो वो आसानी के साथ करे, ठीक है। तो एक ऐसी सिस्टम की तलाश थी। तो फिर क्या हुआ, सिस्टम इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया में क्या किया, एक निज़ाम राइज किया। इसकी वजह से दुनिया में बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। यूएसए जो है वो आज भी एफपीएस को इस्तेमाल कर रहा है। वो साइंस वो फ्रांस का जो सिस्टम इंटरनेशनल जो राइज हुआ है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रांस में, ठीक है, उसको वो नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। क्योंकि यूएसए डर गया था, वो कह रहा था कि, क्योंकि आप खुद सोच लेना, मुकम्मल चीज़ें आपने क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे रोड्स पर क्या होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो वो साइन बोर्ड अगर क्या हो, फीट्स में हो, ठीक है, जिस तरह एफपीएस है या माइल्स में हो, तो उसको आपने क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो पूरे पाकिस्तान में कितने साइन बोर्ड्स होंगे? तो मोटरवे वाले तो आपसे कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, बट यू विल नीड क्या, पैसा। आपने तमाम साइन बोर्ड को चेंज कर, आपने तमाम मेजरमेंट, जो मतलब आप चीज़ें लेते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं ना कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दे, तो फिर आप क्या कहते हैं कि मुझे 5 पाउंड चीनी दे दे, ठीक है। तो पाउंड को वो समझता, उस किस तरह इसकी स्केलिंग करता, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड वो इस्तेमाल करता। तो बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा, बहुत कन्फ्यूजन थी। यूएसए ने इसको अडॉप्ट उस टाइम नहीं किया, बाद में वो खफा था, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेज़ी के साथ ग्लोबलाइज हो गई, ठीक है, और उस टाइम अगर वो इसे अडॉप्ट करता तो वो कुछ ना कुछ कर सकता था, अभी भी कर सकेगा क्योंकि बहुत कुछ वो कर रहा है। बट वाई ही नॉट यूज दिस सिस्टम, ये एक सेक्रेट है, ठीक है। एंड वी आर, हमें जो है इस पे जो ज़्यादा दिमाग नहीं करना चाहिए। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, इसको आइए डिटेल में पढ़ते हैं और इसके स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि ये किस तरह जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूनिट जो है वो असाइन करता है। तो लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों को बता दिया कि एसआई सिस्टम जो है ये फ्रांस का इंट्रोड्यूस किया हुआ एक सिस्टम है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमाम दुनिया में क्या किया, एक ही जो मेजरिंग का, जो नाप तोल का जो सिस्टम था, उसको एक कर दिया, ठीक है।
तो इन्होंने कैसे किया ये और इसमें किस तरह यूनिट्स इन्होंने असाइन किए, इसको ज़रा क्विक रिव्यू में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 1960 में इंटरनेशनल कमेटी बैठ गई और उन्होंने एक ही सिस्टम पर क्या किया, पूरे वर्ल्ड में सबको एग्री कर दिया। ठीक है, और ये बहुत वाइड यूज सिस्टम है। ठीक है, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। और इसने 7 फिजिकल क्वांटिटीज को चूज किया, यानी कि जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वो भी सिस्टम इंटरनेशनल ही ने चूज किए हैं। ठीक है, तो क्या है, लेंथ, मेस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी इसको आप कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। तो ये कह रहे हैं कि लेंथ को आप मेजर करेंगे किस में, मीटर्स में। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा इसके यूनिट का वो स्मॉल m होगा। मेस को आप मेजर करेंगे किस में, किलोग्राम में, और इसके लिए आप जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो kg इस्तेमाल करेंगे। टाइम को आप नहीं करेंगे किस में, सेकंड में, और इसके लिए सिंबल s। टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाएगा, सिंबल होगा K। करंट को एम्पेयर में नापा जाएगा, इसका सिंबल होगा A। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल्स में जो है क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और इसका सिंबल जो होगा MOL होगा। लाइट इंटेंसिटी को आप कंडेला में, कंडेला इसमें मेजर करेंगे, और इसके लिए सिंबल जो आप इस्तेमाल करेंगे वो CD इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंबल है CD। ओके, तो ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल का असाइन किए हुए 7 यूनिट्स हैं जो पूरी दुनिया में क्या होंगे, इस्तेमाल एक जैसे होंगे। कहीं पर भी अगर आप लेंथ मेजर करेंगे तो वो मीटर में करेंगे, मैस को करेंगे तो किलोग्राम में करेंगे, टाइम को सेकंड में, केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर एम्पेयर में, करंट मोल्स में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और CD में क्या करेंगे आप, कैंडेला, जो ब्राइटनेस है उसको इसमें जो है नापा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल का दिया हुआ क्या है, यूनिट्स है। अच्छा, ये जो सिस्टम इंटरनेशनल का जो मतलब यूनिट्स है, ये जो क्वांटिटीज है, ये कौन सी है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये जो यूनिट्स यहाँ पे लिखे गए हैं इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप कहेंगे बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट है, तो इसको कहेंगे आप बेस यूनिट। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट से ही आएंगे। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं डिराइव यूनिट्स। ठीक है, डिराइव यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स ऑफ द डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। इसमें क्या है, लेंथ और लेंथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, m स्क्वायर। सो एरिया का यूनिट जो है वो क्या है, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी चीज आइए देखते हैं, स्पीड की देखते हैं। स्पीड किसके बराबर था, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, टाइम क्या है आपके पास, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ को हम किस में नापते हैं, ठीक है, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर्स में, और टाइम को एस में। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इसको क्या कहते हैं, पर मीटर पर सेकंड, या आप इसको ms -1, ये ऊपर जाएगा, इसका पावर -1 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्पीड जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट आ गया। तो देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जिस तरह हमने पढ़ा था, तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड देन हाइट। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जिस तरह आप लोगों को पता है, दिस इज लेंथ, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 लेंथ्स है। ठीक है, L क्यूब। सो V इज इक्वल टू, इसका जो यूनिट होगा इसका वॉल्यूम का, वो क्या आएगा, मीटर क्यूब। यानी कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को असाइन किस तरह होगी, यूनिट्स फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इन ही क्वांटिटीज से आप क्या करेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स असाइन करेंगे। एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हैं इन तमाम के यूनिट्स हम मालूम कर सकेंगे किससे, बाय देयर बेस फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं
जो बेस फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से हासिल होते हैं। तो ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स हैं, और ये बहुत क्या है, यूनिक स्टैंडर्ड्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है। साइंटिस्ट रिसर्च वर्क के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आसानी इन्होंने क्या की, पैदा की है। ठीक है,